पेसमेकर दिखना एक्सरे में आसान है, लेकिन उसमें क्या डिटेल्स देखनी है, क्या ये आप जानते हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पेसमेकर की डिटेल्स हमें क्या क्या देखनी है एक्सरे पर। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पहले ये देखना है कि साइड कौन सी है और जनरेटर की पोजीशन कहाँ पर है। जनरेटर पोजीशन, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। तो जो भी ये जनरेटर है, दिस इज द पेस मेकर, और ये जनरेटर है, यहाँ से बैटरी, बेसिकली बैटरी होती है, ये हमेशा होती है लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकुलर पोजीशन पर। लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकुलर पोजीशन, तो ये ध्यान रखना है। साइड हमेशा इसकी लेफ्ट साइड पे होती है, राइट पे भी हो सकती है लेकिन रेयर है। बैटरी पोजीशन जस्ट इंफ्रा क्लेविकुलर। दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना होता है, नंबर ऑफ लीड्स। लीड्स नंबर, मतलब ये जो लीड जा रही है ये डुअल चैम्बर है या सिंगल चैम्बर है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें डबल लीड जा रही है, तो दिस इज द डुअल चैम्बर लीड। तो डुअल चैम्बर में जो पहली लीड है, आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा जे शेप की तरह बन रहा है, इसकी टिप थोड़ी कर्व्ड होती है और ये जाती है आपकी राइट एट्रियम में। वेराज जो दूसरी लीड है ये आपकी जा रही है राइट वेंट्रिकल तक। सो दिस इज द डुअल चैम्बर लीड। तो आपको लीड जरूर चेक करनी है कि सिंगल चैम्बर लीड है या डुअल चैम्बर लीड है। तीसरा पॉइंट होता है इसमें कोर्स, आपको लीड कोर्स देखना है। बेसिकली ये सब क्लेवियन वेन से सुपीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये इसका कोर्स होता है। सब क्लेवियन वेन, सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अब जब आप कोर्स देखेंगे तो आप इस लीड में ये जरूर चेक करिए कहीं पे ब्रेकेज तो नहीं है, कहीं पे ये चीज़ ब्रेक तो नहीं हो रही है, कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है कि नहीं है। ओके। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको लीड की टिप जरूर देखनी है, टिप लोकेशन। अब जो ऊपर वाला है ये राइट एट्रियम में जाता है और जो नीचे वाली लीड है डुअल चैम्बर में, ये आपकी राइट वेंट्रिकल के बिल्कुल अपेक्स तक जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टिप लोकेशन जरूर देखनी होती है। और पांचवा पॉइंट इसके अंदर होता है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉम्प्लिकेशंस में जब भी हम पेसमेकर इंसर्ट करते हैं तो आपको न्यूमोथोरेक्स देखना है सेम साइड पर, सबसे पहला। दूसरा, उसकी पोजीशनिंग डिफरेंट तो नहीं है, पेसमेकर हमारा नीचे तो नहीं खिसक गया है या थोड़ा मीडियली तो नहीं आ गया, हमें ये देखना होता है। तीसरा, फ्रैक्चर, जैसा मैंने भी आपको बताया कि आपको फ्रैक्चर जरूर देखना है कि जो इसकी लीड है इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है कि नहीं है। तो ये 5 पॉइंट आपको पेसमेकर में जरूर देखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लर्निंग लेसन है इस वीडियो का, आप ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर कोई भी पेशेंट को पेसमेकर है और अनफॉर्चुनेटली पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं, तो जब हम पेशेंट का ईसीजी निकालते हैं उसमें फ्लैट लाइन नहीं आती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार इमरजेंसीज में या जब पेशेंट को डिक्लेयर करना होता है, वहाँ पर पेसमेकर रिदम दिखती है और हम सोचते हैं कि पेशेंट अलाइव है। ये रिलेटिव्स के लिए भी, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये ज़रूर चेक करना होता है कि ये पेसमेकर की वजह से रिदम आ रही है या फिर पेशेंट की खुद की पल्स है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। एक्सरे पेशेंट का ज़रूर होना चाहिए, अगर पेसमेकर है, हिस्ट्री है पेसमेकर की, तो ये चीज़ आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है डेथ सर्टिफिकेट में। ओके, सो थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हरिंद्र, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत। प्लस इस तरह की वीडियोस हम डालते रहेंगे ताकि लोगों को फेफड़ों की बीमारी से जागरूक कर सकें। थैंक यू।